पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बैठो सब बैठो। ओम श्री शुकवाच। बाणमुक्तं भगवता उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंदस्य आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दयित कथां किंचिद अंतराय विहितां स्वाम शिवतमां पदवीं न प्रायण हिन्वन्ति। यर्हि वावह राजन् स राजपुत्र प्रियव्रतः परम भागवतो नारदस्य चरणोपसेव्य अंजसा अवगत परमार्थ सतत्वो ब्रह्मसत्रेण दीक्ष्यमाणो अवनीतल परिपालनाय आमनाथ प्रवर गुण गणैकांत भाजनतया स्वपित्रोपमंत्रितो भगवती वासुदेव एव अव्यवधान समाधि योगेन समावेशित सकल कारक क्रियाकलापो नैव अभिनंदिति। यद्यपि तद अप्रत्याम्नातव्यं तद अधिकरण आत्मनो अन्यस्माद् असतोपि पराभवम् अन्वीक्षमाणः। तो कल इस बात की चर्चा की थी कि परीक्षित ने प्रश्न किया था कि भगवान दो रास्ते अलग हैं। जो ज्ञानी है वो संसार में कभी फंसते नहीं, और जो संसारी हैं उनको ज्ञान सुहाता नहीं। तो फिर जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो मुनि हैं, जो उससे संसार सागर से ये हो, वो फिर संसार में आसक्त हो, गृहस्थ में आसक्त हो, राज्य कार्य करे, ये दोनों बातें कैसे संभव हैं? ये जो प्रश्न किया था उसका उत्तर देते हैं कि ठीक है राजन, तुमने प्रश्न तो ठीक किया, बहुत सुंदर प्रश्न है, लेकिन कहते हैं एक बात याद रखो कि कठिनाई आना, समस्या आना, अवरोध आना, ये जीवन का प्रथम लक्षण है। कोई भी समस्या मुर्दे के सामने नहीं आती। जितनी भी समस्याएं किसके सामने आती हैं? जीवित व्यक्ति के सामने आती है। और इसलिए समस्या खड़ी होना, कोई व्यवधान आना, ये क्या है? ये जीवन का लक्षण है, सिम्टम ऑफ लाइफ। ऐसी अवस्था में व्यवधान तो आएंगे, लेकिन व्यवधान के कारण से कोई भी जो विचारशील व्यक्ति है वो चलना बंद नहीं कर देता। आप एक नौका में जा रहे हैं,
नौका बड़ी तेजी से चली जा रही, सामने से बीच में नदी के एक ऊंचा उठा हुआ पहाड़ जैसा वो आ गया, हाँ पत्थर। अब वहाँ क्या करोगे, रुक जाओगे? आपकी नौका तो बीच में चल रही थी, लेकिन सामने आ गया वो जो है पत्थर ऊंचा, तो क्या करोगे? तो उसको साइड से काट के ले जाना पड़ता है, रुकते थोड़ी। रुकना जो है वो मुर्दे का काम है। जीवंत जो व्यक्ति है उसके जीवन में बाधा तो आती है और आनी ही चाहिए, लेकिन उन बाधाओं को पार करके वो आगे निकल जाता है। तो ये कहते हैं सुखदेव जी, तुमने ठीक कहा। जो कहते हैं उत्तम श्लोक, श्री भगवान के चरणारविंद का जिन्होंने मकरंद पान कर लिया है, रसपान कर लिया है, ऐसे जो लोग हैं जिनका चित्त हमेशा भागवत में रहता है, जो परमहंस की स्थिति में पहुँचे हुए हैं, ऐसे जो लोग हैं वो किंचित अंतराय विहिताम स्वाम, अपने अंदर अंतराय आने पर भी, बाधाएं आने पर भी अपनी जो वृत्ति है उसको छोड़ते नहीं हैं। शिवतमं पदवी न प्राणहनन्ति, प्राय वो उसको कभी भी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए कहते हैं यही वास सा राजन सा राजपुत है प्रियव्रत। अब आए उसके ऊपर जो राजा प्रियव्रत है, जिसको मैंने कहा था कि व्रत मैंने संयम, तो संयम करना ही जिसको प्रिय है, जिसने अपनी संपूर्ण इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा जो प्रियव्रत है वो परम भागवतः, वो परम भागवत है। और नारदस्य परम भागवतः नारदस्य चरणोपसेव्या, कहते हैं नारद जी की उन्होंने क्या की थी, चरणों की सेवा की थी। और कल इस बात को बताया था कि नारद कौन है, बोलो भाई जगदीश जी, आप तो नहीं थे कल। तो नारद कौन है, मन ही आपका नारद है। क्यों? नारम ददाति स नारद, नारम सुखम, तो सुख रूपी जो नार है उसको देने वाला कौन, नारद। और सुख जो है ये है द्वंद्व, द्वंद्व समझते ना, क्या बताया था कल कि एक सिक्के की दो साइड, सुख दुख, गर्मी सर्दी, ये सब क्या है, द्वंद्व कहलाते हैं। तो पाप पुण्य धर्म अधर्म ये सब द्वंद्व कहलाते हैं, जोड़े। और सिक्के की आदत क्या है कि उसकी दोनों साइड को न तो कभी आप मिला सकते हैं और ना कभी अलग कर सकते हैं। इसी तरह जब सुख आएगा तो दुख कौन देगा, दुख भी वही देगा। तो नारद जो है सुख भी देने वाला नारद और दुख भी देने वाला नारद। अब ऐसी अवस्था में अनुकूलता का बोध होने पर सुख और प्रतिकूल का बोध होने पर दुख। तो ये जो नारद है इसकी जिसने सेवा किया, सेवा के मैंने सेवन किया, अर्थात शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो साधना है उस साधना के द्वारा जिसने उनका सेवन किया, मन का सेवन किया, ऐसे जो है कहते हैं सेव्य अंजस अवगत परमार्थ तत्व। उसने बिना प्रयास के, बिना आयास के ही, बहुत शीघ्र ही क्या किया, हाँ परमार्थ तत्व को समझ लिया, अवगतम, परमार्थ तत्व को समझ लिया। ऐसा जो प्रियव्रत है कहते हैं ब्रह्म सत्रेण दीक्षमाना। अब वो क्या चाहते थे कि ब्रह्म सत्र की दीक्षा ले लें। ब्रह्म सत्र की दीक्षा लेने का अर्थ है कि निरंतर ब्रह्म चिंतन ही करना, उसके अतिरिक्त विवाह शादी, जो शादी वगैरह है, विवाह है या संतानोत्पत्ति, किसी कर्म में फिर वो प्रवृत्त नहीं हो सकते। जो ब्रह्म सत्र की दीक्षा ले लेते हैं फिर वो उसमें नहीं जा सकते। उनको क्या कहते हैं आजकल, सन्यासी। तो ऐसे जो सन्यासी हैं कहते हैं वो सन्यासी की जो सन्यासी कौन, सन्यासी हो गए नहीं, सन्यास की जिन्होंने दीक्षा ले ली, मैंने सन्यासी, मैं सन्यास कार्य करूँगा, उस पद की शोध करूँगा। जैसा भगवान ने गीता के 15वें अध्याय में कहा कि जो 3 पूरे करने के बाद आश्रम, 4 आश्रम होते हैं ना,
तो पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में क्या करना है? तो जो आसक्ति रूपी वृक्ष है, कौन सा? आसक्ति रूपी वृक्ष। जिस आसक्ति रूपी वृक्ष को अश्वत्थ कहते हैं, तो भगवान ने कहा था अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, कि वो जो वृक्ष है कैसा? सुविरूढ़ मूल। उसके संस्कार तुम्हारे अंदर इतने दृढ़ हो चुके हैं, इतने परिपक्व हो चुके हैं कि आज उनको छोड़ना या काटना बड़ा मुश्किल है। इतने विचार जो है इसमें पक्के हो जाते हैं गृहस्थ के और उसमें, लेकिन बिना उनको काटे आप मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकते। इसलिए भगवान ने कहा था कि जो वानप्रस्थ आश्रम है उसमें क्या करना? अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंगता रूपी डिटैचमेंट रूपी जो अनासक्ति रूपी जो योग है उससे क्या करना? उस शस्त्र से उसको काटो, आसक्ति को काटो। और काटने का जो कट जाए 25 वर्ष में, तब क्या करो? तो संन्यास आश्रम आया। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तब उस पद की शोध करो जिस पद का मतलब वो नहीं, पोस्ट नहीं है, पद का मतलब कोई पैर नहीं है, पद का अर्थ है लक्ष्य। पद्यते प्राप्यते लक्ष्यते गम्यते बोध्यते इति पदम। पद्यते मैंने प्राप्त किया जाता है, जिसको जहाँ पहुँचा जाता है, जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को कहते हैं पद। तो ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, फिर उस पद की शोध करो जिस पद को प्राप्त करके न निवर्तन्ति भूया, फिर इस संसार में दोबारा लौटना न पड़े, वो सन्यासी। तो इसलिए उसको कहते थे ब्रह्म सत्र की दीक्षा। क्या है ब्रह्म सत्र की दीक्षा? तो ये जो अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्य हैं, इनकी साधना के द्वारा उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति का मार्ग खुला करते थे। तो कहते हैं उसमें दीक्षा माना हम। तो अब जो है उसमें दीक्षा लेने ही वाले थे, अभी ली नहीं है दीक्षा, उसमें लेने ही वाले थे कि इतने में क्या हुआ? अवनी तल परिपालनाय आमनाथ प्रवर गुणगण एकांत भाजनतया स्वपित्रो मंत्रितो भगवती वासुदेवा एव अव्यवधान समाधि योगेन समावेशित सकल कारक क्रियाकलाप। अब कहते हैं तो अब इस बात को कहते हैं कि वो जो थे ऐसे जो हैं, पिता स्वयं मनु क्या चाहते थे कि ये पूरी पृथ्वी का शासन करें, गृहस्थ दीक्षा लेकर के राज्य को स्वीकार करके और फिर ये शासन करें और इस राज्य की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करें, क्योंकि ये भी आवश्यक है। बिना ब्रह्मचर्य के, बिना गृहस्थ के, बिना वानप्रस्थ के संन्यास में नहीं पहुंचा जा सकता। हाँ, ये बात कल हमने स्पष्ट की थी कि अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। तो कोई एक जन्म में सारे काम लेने पड़ेंगे। तो ऐसी अवस्था में जिसने पिछले जन्म में ही क्या किया, 2 पूरे कर लिए और तीसरे में आकर के अर्थात वानप्रस्थ में आकर के जब वो साधना कर रहा था तब शरीर छूट गया। तो क्या करे, आयु पूरी हो गई। अब आकर के जब अगला जन्म लेगा तो वहाँ क्या करेगा, फिर उससे आगे चलेगा, हो गया कि नहीं। तो इसलिए वो थोड़े दिन वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ को एक करके फिर वहाँ से सीधा वो संन्यास में चला जाता है, वो संस्कार उसके वजह से पवित्र हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा होने से क्या हुआ कि वो जो थे उन्होंने जितने भी शास्त्रों में बताए हुए मार्ग है, हाँ, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त है, और ऐसे उनको देखा, किसको, प्रियव्रत को। प्रियव्रत जी जो थे संपूर्ण शास्त्र से संपन्न थे, सब गुणों से संपन्न थे,
और गुणगुणी कांत भाजंत स्वपित्रो मंत्रितो भगवती वासुदेवा एवं। तो अब कहते हैं कि उन्होंने क्या किया हुआ था कि अपने आप को, अपने सारे जीवन को भगवान के वासुदेव के चरणों में समर्पित कर चुके थे। अब ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमारी संस्कृति जो है वो कोई भी जो चर्चा करती है तो उसके 3 लेवल होते हैं। कितने? 3 लेवल होते हैं। कोई भी जो साधना करो, कोई भी उपासना करो, तो हर एक के 3 लेवल होते हैं। उसको हम कहते हैं व्याहृति। क्या कहते हैं? व्याहृति। व्याहृति व्यवहार, दृष्टिकोण अपना, पॉइंट ऑफ व्यू जिसको कहते हैं, तो दृष्टिकोण। तो 3 प्रकार की दृष्टियां व्यक्ति की होती हैं। उन 3 प्रकार की दृष्टियों से ही हम हर वस्तु को देखते हैं। यहाँ तक कि जो सूर्य है, सूर्य को भी हमने 3 दृष्टियों से देखा ना, भूर्भुवः स्वः। तो जो गायत्री मंत्र जपते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः। ये गायत्री मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र तो केवल इतना ही है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः जो है, ये 3 क्या हैं? व्याहृतियाँ हैं। तो ये दृष्टियाँ 3, एक भूदृष्टि, एक भुव दृष्टि और एक स्वदृष्टि, हो गया ना? ये 3 दृष्टियाँ। तो भू शब्द का अर्थ है भवति इति भू। जो कुछ भी बनता है, जो कुछ भी निर्माण होता है, वो सब क्या है? भू है, भौतिक है। और ये जितना भी भौतिक जगत है, ये क्या? जड़ है। भौतिक जगत क्या है? जड़ है। ये 5 गुणों से बना हुआ, 3 गुणों से और 5 जो भूत हैं उनसे बना हुआ भौतिक जगत। तो उस भौतिक जगत की दृष्टि से सूर्य भी भौतिक, जिसको आप आकाश में देखते हैं। और एक होता है स्व। स्व का अर्थ है आत्मा। स्व का अर्थ आत्मा। तो आत्मा जो दृष्टि है, हाँ, वो आत्म दृष्टि से सूर्य। और एक वो चेतन, आत्मा जो कैसा? चेतन। तो एक होता है भुवा। भुवा का अर्थ है भू और स्व, इन दोनों का योग, वो भुवा कहलाता है ना जी। तो जैसे एक तो जड़ और एक चेतन, इन दोनों का अगर खिचड़ी पकाई जाए तो क्या होगा? जड़ चेतन हो गई कि नहीं? और जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, छूटत कष्णई जद मृषा, जिस जड़ ग्रंथि कहते हैं उसको, जड़ और चेतन की गांठ। जैसे यूं समझो कि एक होता है मैग्नेट। मैग्नेट कैसे बनता है? तो जो डीसी पावर होती है ना, बिजली, उसको जब लोहे से छुआते हैं, डीसी बिजली को, तो वो क्या बन जाती है? चुंबक बन जाती है, मैग्नेट। अब मैग्नेट किसको कहोगे? लोहे को कि बिजली को? दोनों के, और दोनों का मिश्रण कभी हो नहीं सकता। जहां तुमने स्विच ऑफ किया, लोहे का लोहा हो गया। इसी तरह से जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है उसको कहते हैं भुवा। और वो कहाँ है? वो है आपका अंतःकरण। अंतःकरण जिसको हम कहते हैं, वो जड़ है कि चेतन है? चेतन भी नहीं कह सकते, चेतन तो आत्मा है। और जड़ भी नहीं कह सकते, जड़ तो कभी सोच नहीं सकता। तो ऐसी अवस्था में वो जड़ और चेतन का योग है। लेकिन है यद्यपि मृषा, मिथ्या है, लेकिन मिथ्या होते हुए भी है, जाने ना। इसी तरह से यहाँ कहते हैं वो है भुवा, वो अंतःकरण। ध्रुव ने जब ये भगवान विष्णु ने जिस समय में ध्रुव को दर्शन दिया और उसकी वृत्ति को बाहर खींचा, तो दर्शन देख के एकदम मुग्ध हो गया। लेकिन वाणी नहीं, बोल नहीं सकता। तो भगवान ने क्या किया? अपना जो शंख है उसके गले से लगाया। और हमारा ये गला जो है, यही शंख है। गीता के पहले अध्याय में बड़ी सुंदर व्याख्या उसकी। तो जब शंख लगाया तो उसकी वाणी फूट पड़ी और उसने कहा
कि हे भगवान, कहते हैं मेरे अंदर यो अंत प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम संजीवित अखिल शक्ति धर स्वधावना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। वो श्रुति करता हुआ कहता है यो अंत प्रविश्य मम, जो मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के और संजीवित अखिल शक्ति, संजीवित मैंने संजीवित कर देता है किसको, तो मेरी प्रसुप्ताम वाणी, मेरी जो सोई हुई वाणी थी उसको क्या कर दिया उसने, संजीवित कर दिया, जागृत कर दिया। और केवल वाणी को ही नहीं, अन्याश हस्त चरण श्रवणत्वगादीन, बाकी जितने भी हाथ पैर आंख नाक कान आदि जितनी भी इंद्रियां सबको क्या कर दिया, हाँ, संजीवित कर दिया, चेतन कर दिया। ऐसा जो परमा, तो अब वो क्या हुआ, वो अंतःकरण हुआ ना, तो अंतःकरण से वाणी फूट पड़ी। उस चेतन के योग से ही जड़ जो अंतःकरण है वो क्या हो जाता है, चेतन। साथ छोड़ना नहीं, साथ जोड़ना ही पड़ेगा। अगर वेदांती बनना है तो सा शब्द को पकड़ के रखो हर जगह। तो ऐसी अवस्था में चेतन नहीं हो जाता, जो भी होता है वो सा होता है। क्या जगदीश जी, जो भी होता है वो सा होता है। तो इसलिए कहते हैं कि वो भुआ, उसको क्या कहते हैं, भुआ कहते हैं। तो अंतःकरण में भुआ, तो भुआ का सूर्य कौन सा, जो अंतःकरण को प्रकाशित करता है और उससे बनती है हमारी वृत्ति। तो जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसे तो हमारा जीवन होगा। इसलिए उसको पवित्र करने के लिए भुआ। और तीसरा स्व, स्व मैंने आत्मा, जिस आत्मा के प्रकाश को पाकर के व्यक्ति मुक्त हो जाता है, हो गया ना, वो स्व। इसलिए उस स्व की दृष्टि से सूर्य कौन, परमात्मा ब्रह्म। ये तीन दृष्टियां हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखो कि वास्तव में व्यक्ति के जीवन में क्या होती है, तीन प्रकार की दृष्टियों से ही संपूर्ण व्यवहार होता है। जगत का जितना भी व्यवहार है, जिसको हम व्यावहारिक सत्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यावहारिक सत्ता, और एक होती है उसके ऊपर पारमार्थिक सत्ता, और एक होती है कौन सी सत्ता, बोलो, हैं, प्रातिभाषिक। क्या कहते हैं उसको, प्रातिभाषिक का मतलब क्या, प्रतिभास मात्रम एव सत्ता यस्य, प्रतिभास पर्यंत ही जिसकी सत्ता है, हो नहीं। इसका अर्थ ये है कि जितनी देर आपने देखा उतनी देर तो सत्य, बोलो, सा, सत्य सा लगता है। लेकिन जहाँ वो गई, हो गई प्रतिभास बंद हुआ, तो उसका सत्ता भी खत्म हो गई। जैसे स्वप्न, तो सपने में आप जो कुछ भी खाएं, चाहे वो गुलाब जामुन रबड़ी और मलाई हो, और चाहे वो कोई और चीज हो कड़वी, जो भी खाएं, थप्पड़ी खाएं, तो वो भी सच्चा लगता है कि झूठा। सपने में जो कुछ भी खाते हो और अभी भाई सच्चा लगता है कि झूठा, सच्चा लगता है। लेकिन जहां जगे तब झूठा हो गया। तो इसलिए उसको कहते हैं प्रातिभाषिक सत्ता। तो यहाँ इस बात को कहते हैं कि ये जितना भी व्यवहार है, हाँ, राज्य, उसके लिए कहते हैं शास्त्र में बताए हुए जो विधि है कि पहले गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करो, फिर गृहस्थ का, फिर संन्यास का। तो शास्त्र जो है वो सब प्रकार की दृष्टियों का सुंदर ढंग से ये भी करता है, अनुशासन भी करता है और व्यवस्था भी करता है। तो उसलिए उन्होंने जब देखा कि ये जो है प्रियव्रत तो संपूर्ण गुणों से युक्त है, तब उनको उन्होंने राज्य शासन करने की आज्ञा दे दी। किसने, स्वयंभू मनु ने। तो ऐसी जो आज्ञा दी, तब जो है आज्ञा गुरु नाम अनुलंघनीय। कहते हैं कि जो गुरु होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
जो वो कहें बड़े, हम उसको मान लेना चाहिए। ये बात तो सच्ची है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो बात अपने गले से नीचे उतरती नहीं है, तो क्या करें, है ना। तो ऐसी स्थिति उसको कहते हैं द्विधा। क्या कहते हैं? द्विधा कहते हैं। जैसे अर्जुन, तो अर्जुन के सामने दो द्विधा खड़ी हो गई। एक तो उसने देखा था कि जो गुरुदेव हैं वो जो कहें उसको करना चाहिए, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उनका कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यहाँ तक लिखा है शास्त्र में कह के गुरु की आज्ञा की, गुरु ने कह के काम कर दिया, तो भी कहते हैं उसका क्या फल होता है। तो शमशाने जायते वृक्षा कंक गृध्रोप सेविता, वो शमशान में जाकर के पेड़ बनता है। कहाँ बनता है? शमशान में। कैसा? कंक गृध्र, जहाँ चील और गिद्ध वगैरह भरे होते हैं जिन पेड़ों पर, वो पेड़ बनते हैं और वो पेड़ सूख जाते हैं, ठूट हो जाते हैं। तो ऐसे जो है मरने के बाद वो बनेगा कौन? जो गुरु का तिरस्कार करता है, अपमान करता है। ये तो हो एक बात। और दूसरी जगह लिखा है शास्त्र में कि द्वाविमो पुरुषो लोके सूर्य मंडल भेदिनो परिव्राट योग युक्तात्मा रणे चाविमुखो हता, कि दो प्रकार के व्यक्ति सूर्य मंडल का भेदन कर सकते हैं, पार जा सकते हैं, सूर्य मंडल के पार जा सकते हैं। कौन? एक तो परिव्राट योग युक्तात्मा, जो परिव्राजक है, जो परित्यज्य ऐष्णा त्रयम वृष्टि, परिव्राज का जो तीनों प्रकार की ऐष्णा, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, इन तीनों प्रकार की ऐष्णाओं से, इच्छाओं से जो पार होकर के चले जाएं, उनको कहते हैं परिव्राजक। और इतना त्यागी नहीं, साथ में योग युक्त आत्मा, जो योग से भी, अध्यात्म योग से भी युक्त है, वो सूर्यमंडल का भेदन करके जा सकता है। और दूसरा रणे चाविमुखो हता, जो क्षत्रिय रण में लड़ता हुआ सामने से वार खा करके मरता है, वो भी तुरंत सूर्यमंडल का भेदन करके जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? पीठ दिखा के भाग जाना या लड़ना? लड़ना चाहिए, हर हालत में लड़ना चाहिए। यहाँ तक भी ठीक है, तो शिष्य धर्म भी ठीक है और क्षत्रिय धर्म भी ठीक है, लेकिन समस्या कब खड़ी हो गई? जब गुरु सामने आके लड़ने के लिए खड़ा हो जाए। अब क्या करना? शिष्य धर्म का पालन करना या क्षत्रिय धर्म का पालन करना है? क्या? क्षत्रिय धर्म। और शिष्य का जो जाके वहाँ पेड़ बनना पड़ेगा, सो ये तो बड़ा गड़बड़ है। लड़ाई हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन गुरु है ना सामने, तो गुरु का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ जो है वो क्षत्रिय धर्म का भी त्याग। तो ये द्विधा है। अर्जुन के मन में ये द्विधा थी, जिसके कारण से वो क्या कहता है, हाँ? कि मैं जो है क्या होगा, धर्म सम्मूढ़ चेता। साथ में लोग क्या कहते हैं दूसरे अध्याय में, मैं क्या हो गया हूँ, कार्पण्य दोषों पहता स्वभाव, मेरा जो स्वभाव है, स्वरूप है, वो अपहत हो गया, नष्ट हो गया है। और मैं क्या हो गया, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में एकदम मूढ़ हो गया, एकदम मेरी जड़ बुद्धि हो गई है, बुद्धि काम ही नहीं कर रही। ऐसी द्विधा आ जाती है सामने। और जब वो आती है तब फिर उसमें से किसी एक रास्ते को आपको चुनना ही पड़ेगा। ऐसी अवस्था में ही आपको गुरु की आवश्यकता होती है ना? गुरु ही वो है जो उस समय में रास्ता निकाल के आपको सही दिशा का बोध करा सकता है, नहीं तो दूसरा नहीं करा सकता। तो इसलिए यहाँ इस बात को कहते हैं कि ठीक बात है, कहते हैं कि ऐसा होने पर, उनकी आज्ञा हो जाने पर भी नैव अभिनंदति, यद्यपि तद अप्रयात्मा आमनातव्यम तद अधिकरण आत्मनो अन्यस्माद असतो भी प्राभवम अन्वीक्षमाना। वो जो है, जो ये है
उन्होंने देखा कि पिताजी की जो आज्ञा है, मनु की जो आज्ञा है, वो तो पालन करनी ही चाहिए, लेकिन डर क्या है कि अगर मैं इस राज्य संसार में पड़ा, संसार की समस्याओं में पड़ा तो क्या होगा। धीरे 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 वो जो है संसार का जो रंग है वो मेरे हैं वो चढ़ता जाएगा, मेरे ऊपर चढ़ता जाएगा, और परिणाम ये होगा कि मैं अपने स्वरूप से नीचे गिर जाऊंगा। ये जो है एक डर, एक भय उनके अंदर छा गया, और जिस समय वो भय आ गया, आत्मस्वरूप और स्त्री पुत्र आदि जिनके अंदर भगवान ने क्या कहा कि उनके अंदर क्या होना चाहिए, अविश्वंद होना चाहिए, उनके अंदर किसी प्रकार का प्रेम या आकर्षण या आसक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो कहते हैं ये जितना भी असत प्रपंच है, मेरी बुद्धि उससे क्या हो जाएगी, मेरा स्वरूप उससे ढक जाएगा। इस भय के कारण से और राज्य और जो कुटुंब है, इस राज्य और कुटुंब के चिंता में फंस करके मैं परमार्थ तत्व का चिंतन ही नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए टाइम ही नहीं बचेगा। हाँ, किसी को भी कहो सत्संग में आकर महाराज क्या करूं, टाइम ही नहीं मिलता है। वो जो है उन विषयों को इकट्ठा करने के लिए, जिनको इकट्ठा किए बिना ही गधा कुत्ता बिल्ली सब जीतेंगे नहीं, वो कोई चिंता नहीं करते भोगों को इकट्ठा करने, लेकिन फिर भी वो चलते ही नहीं। लेकिन हम उन्हीं भोगों को इकट्ठा करने में ही इतने कम वक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मतलब कम वक्त, जिनके पास वक्त कम, तो ऐसे कम वक्त हो जाते हैं कि फिर हमको उस अध्यात्म के लिए समय ही नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं मैं उस भूल भुलैया में ही फंस जाऊंगा, ऐसा सोच के। और उन्होंने ये जानते हुए कि गुरु की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, फिर भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि नहीं, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। नहीं, जैसे अर्जुन ने न योत्स्यति गोविंदम उक्ता तूष्णीम बभूव, मैं नहीं लड़ूंगा ऐसा कह करके क्या किया, बैठ गया कि नहीं, हाँ, तो एकदम शांत हो गए। इसी तरह से उन्होंने भी क्या कह दिया, मैं नहीं लड़ूंगा। लड़ाई तो चाहे वहाँ युद्ध के मैदान में हो, चाहे कर्तव्य के मैदान में हो, लड़ाई तो लड़ाई। इसलिए वो जो है ऐसा जो कहा, तब जो है क्या हुआ, अब किसकी जरूरत पड़ी, जैसे अर्जुन को गुरु की जरूरत पड़ी थी कि नहीं, इसी तरह से ये जो प्रियव्रत हैं, इस प्रियव्रत को भी गुरु की जरूरत है। तो गुरु तो अपने आप आएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो गुरु आएगा कि नहीं। हाँ, जब आपको सच्चे अर्थों में गुरु की आवश्यकता महसूस होती है, उस समय में गुरु अपने आप आ जाता। हाँ, दो बातें होती हैं, एक तो कभी आप गुरु के पास जाते हैं, कभी जैसे बीमार होते हैं ना कोई, तो बीमार जो है क्या करते हैं, जब बीमारी हुई तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब मुझे देखिए। लेकिन कभी कभी रोगी की ऐसी हालत हो जाती है कि उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते, तो क्या करते हो, डॉक्टर को बुलाना, डॉक्टर वहाँ आता है। इसी तरह से वो जो प्रियव्रत थे, उनको भी उस समय एक ज्ञानदाता, एक अनुशासनकर्ता की आवश्यकता थी, और वो आ गए कौन, अतः भगवान आदिदेवः एतस्य गुण विसर्गस्य परिबृहण अनुध्यान व्यवस्थित सकल जगत अभिप्राय आत्म योनि अखिल निगम निज गण परिवेष्टितः स्वभाव स्वभवनाद अवतार। अब जो है कहते हैं, जो आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी है ना, तो वो जो ब्रह्मा जी वो नहीं, जो ये थे शिव जी का अपमान करना, वो नहीं, जो आदिदेव ब्रह्मा जी हैं, वो आदिदेव ब्रह्मा जी वो तो हमेशा क्या करते हैं, किस प्रकार से ये प्रपंच ये जो है ये विस्तृत होता जाए, किस प्रकार से ये संसार वृद्धि को प्राप्त हो, यही चिंतन उनको हमेशा
लगा। क्यों? ब्रह्मा हम किसको कहते हैं? 3 चीजें ना, उत्पत्ति, स्थिति और संहार। तो उत्पत्ति करता ब्रह्मा और स्थिति करता विष्णु और संहार उपसंहार करता शिव। तो ऐसी अवस्था में जिसकी जो ड्यूटी है वही करेगा। तो ब्रह्मा जी का काम है अधिक से अधिक सृष्टि को उत्पन्न करते रहना। तो इसलिए वो तो केवल हर समय सृष्टि का वृद्धि कैसे हो, सृष्टि का विस्तार कैसे हो, यही चिंतन उनका चलता ही रहता है। और सारे संसार के जितने भी जीव हैं उनके अभिप्राय को वो जानते हैं। अभिप्राय का मतलब यहाँ है प्रारब्ध। ये जो प्रारब्ध है जीवों की, वो प्रारब्ध ही क्या करती है? आगे कारण बन जाती है सृष्टि का। जैसे आप जब सोते हैं तो कहाँ जाते हो सो करके? सुषुप्ति में। कहाँ? तो शास्त्र में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है कि आप उस समय में ब्रह्मलोक में जाते हैं। कहाँ चले जाते हो? ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के लोक। और वो ब्रह्मा जी के लोक में तो परम शांति है, ब्रह्मलोक। और उस ब्रह्मलोक में जाने पर आपको वही शांति, वही आनंद मिलता है जो मुक्त आत्मा को मोक्ष में मिलता है रोज। लेकिन होता क्या है कि ऐसे ब्रह्मलोक में जाकर के आप लौटते क्यों हैं? वहीं क्यों नहीं रह जाते? तो आपका जो प्रारब्ध है वो आपको खींच के बाहर ले आता है। अपना सामने मैदान है ना, वो सामने जो ग्राउंड है उसमें घास लगी हुई है। हमने एक बार एक बकरी पाली और बकरी को उस मैदान में खुला छोड़ दिया। लेकिन क्या किया कि उसके गले में एक रस्सी बांध के, कितनी लंबी, 200 फुट की रस्सी बांध के एक खीले के साथ बांध दिया और फिर उसको छोड़ दिया। और 200 फुट की रस्सी तो वो चाहे जिधर जा सकती है कि नहीं, पूरे मैदान में जहाँ चाहे जा सकती है और मस्ती से घूमती है, जो चाहती है खाती है, जो चाहती है वो कर दे, सब घूम रही है। हाँ, लेकिन हमको जब दूध की जरूरत पड़ी तो हमने क्या किया? उसके बकरी के पीछे नहीं दौड़े, वो कील के पास जाकर रस्सी खींची तो बकरी खींची चली आएगी कि नहीं? इसी तरह से तुम्हारी वो जो प्रारब्ध रज्जु है, प्रारब्ध की रस्सी, वो तुमको खींच के बाहर ले आती है। वो है, उसको कहते हैं अज्ञान रज्जु। अज्ञान की रस्सी जो है, प्रारब्ध की रस्सी, वो खींच के बाहर तुमको ले आती है फिर संसार में, और फिर वही नून तेल लकड़ी। इसलिए इस बात को कहते हैं कि जीवों का जो 2 प्रकार का प्रारब्ध होता है, एक होता है व्यष्टि प्रारब्ध और एक होता है समष्टि प्रारब्ध। समष्टि भी कई तरह की समष्टियाँ हैं। तो इसलिए व्यष्टि प्रारब्ध तो वो है कि जो आपका व्यक्तिगत है, बस इतने में। और समष्टि होता है जब कईयों के साथ मिलके आपका प्रारब्ध इकट्ठा हो जाता है। और एक प्रारब्ध इकट्ठ समष्टि होती है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का ही प्रारब्ध इकट्ठा हो जाता है। तो आप 200 आदमी या 250 आदमी या 500 आदमी एक बड़े विमान में बैठ के जा रहे थे, बीच में क्या हो गया? वो विस्फोट हो गया और सारा का सारा विमान धड़ाम से नीचे गिरा और एक साथ 500 आदमी मर गए। क्यों? उस समष्टि प्रारब्ध वहाँ जो है वो और उसमें भी हमने देखा है, उधर हिमाचल में एक बार अखबार में आई थी घटना। उन लोगों के यहाँ मजदूर काम करते हैं पहाड़ों पे, और कभी कभी जब तूफान आ जाता है तो उस तूफान में वो लोग क्या करते हैं, जो गुफाएं बनी है ना बड़ी बड़ी पहाड़ों में, वो गुफा में जाके आश्रय ले लेते हैं। जब निकल गया तो चले गए। लेकिन उनकी एक आस्था है कि जब एक ही पॉइंट पर 3-4 बार बिजली गिरे तो समझ लो को किसी ना किसी की बलि लेके ही जाएगी, ऐसी उनकी दृढ़ मान्यता। तो एक बार क्या हुआ, 84 मजदूर, ये बहुत पुरानी घटना नहीं हमने पढ़ी थे, तो 84 मजदूर
हाँ, वहाँ एक पहाड़ पर काम कर रहे थे कि अचानक तूफान आया और बिजली गरजने लगी। तो सब दौड़ के 84 के 84 कहाँ चले गए? गुफा में चले गए, गुफा में चले गए। अब इधर क्या हुआ कि धड़ाम से उसके सामने, गुफा के सामने बिजली कड़की। एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार चमकी, गिरी। तो लोगों ने कहा कि एक किसी ना किसी की बलि लेके जाएगी, लेकिन एक की वजह से सब मरे, वो ठीक नहीं। इसलिए उन्होंने नियम किया कि चलो एक एक आदमी बाहर जाओ और वहाँ 2-2 मिनट खड़े रह के आओ, तो जिसको लेना होगा वो मरेगा, बाकी तो बचे। तो झट एक आदमी गया बाहर, 2 मिनट खड़ा रह के आया, दूसरा गया, तीसरा गया, 83 आदमी बाहर गए और सुरक्षित वापस, किसी में बिजली नहीं गिरी। अब 84 में क्या समझेगा? मुझे मारा, वो जाए नहीं, बड़ा किया उसको आग्रह, जाओ भी जाओ, वो नहीं जाए। तो क्या हुआ कि 4-5 आदमी गए और उसको एक पेड़ के रस्सी से बांध के और आ गए, और जो ही अंदर आए कि बिजली कड़की और 83 आदमी कोयला हो गए और एक बच गया। क्या वो जो 83 आदमी थे वो एकदम कोयला हो गए, सब जल गए, और वो रस्सी से बंधा हुआ पेड़ पर दूर वो बच गया। और शाम को जो है जब बहुत देर तक नहीं पहुंचे तो घरों वाले खोज रहे, तब ये घटना देखी, तब उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तब उसको खोला। तो ये क्या, ये समष्टि प्रारब्ध कहते हैं इसको। उसने 83 को लेना था तो एक की वजह से सब बचे हुए, लेकिन उसके हटते हुए सब कोयला हो। तो ये समष्टि प्रारब्ध। इसी प्रकार से ये, जैसे ये समष्टि, इसी तरह से एक संपूर्ण ब्रह्मांड की भी समष्टि है, उसका भी एक प्रारब्ध है। वो प्रारब्ध जब फल देने लगता है तो क्या होता है? महाप्रलय हो जाती है, सब महाप्रलय हो गए। सारे जितने भी पृथ्वी के जीव हैं वो सब के सब खत्म हो गए। लेकिन जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक जीव नष्ट नहीं होता, उसका अंत नहीं होता। वो जो है उस समय में क्या हो जाता है? बीज अवस्था में चला जाता है। तो वो जो है उसको कहते हैं महाप्रलय। लेकिन जिस समय फिर सृष्टि का समय आता है तो वही प्रारब्ध उनको खींच के फिर संसार में ले आता है, फिर से सृष्टि की रचना होने लगती है, फिर से वो उसी तरह से चलने लगता है। तो इस प्रकार से वो जो है ब्रह्मा जी, हाँ, वो ब्रह्मा जी जो है उन्होंने देखा, और सबका अभिप्राय जानते, तो इसलिए उन्होंने जब इस बात को देखा कि जो प्रियव्रत हैं वो तो क्या हैं? संपूर्ण वेदों के विद्वान हैं, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। और उस समय में ब्रह्मा जी ने क्या किया? चारों वेद का मतलब है चारों वेदों के ज्ञानी जो थे ऋषि, ऐसे ऋषि और साथ में मरीचि आदि और सबको साथ में लेकर के और अपने लोक से, ब्रह्मलोक से नीचे उतरे। ब्रह्मलोक से नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद सतत्र तत्र गगनतल उड़पथि रिव विमानावली भी अनुपथम अमर परिवृढ़ अभिपूज्यमानः पथि पथि च वरुत्सः सिद्ध गंधर्व साध्य चरण मुनि गणैः उपजीयमानः गंधमादन द्रोणी अवभाषयन् उपसर्प। अब वो जो है पृथ्वी पर नीचे आए। इस बात को कहते हैं कि जब वो नीचे उतरने लगे तो जब कोई आता है वीआईपी या वो गवर्नर आता है या राष्ट्रपति आवे तो क्या होता है? आगे एक पायलट कार चलती है ना, क्या करती है वो? नहीं, आवाज करती है, वो बत्ती, रंग वाली बत्ती। और वो इसी तरह से जब ब्रह्मा जी आने लगे तो जितने भी देवता थे सबको पता चल गया कि ब्रह्मा जी आज
ऊपर ब्रह्मलोक से नीचे आ रहे हैं, तो पहले देवलोक आएगा, फिर जो दूसरे लोग आएंगे ना। तो इसलिए जो ही वो जो है नीचे आने लगे, तो जितने भी देवता थे अपने अपने विमानों पर चढ़े हुए। और ये बात ध्यान रखो, यहाँ विमान ही कहा है, तो विमान का अर्थ वही है वाहन, यानी विमान भी क्या है, वाहन है, और जो रथ है वो भी क्या है, वाहन है। तो जितने भी वाहन हैं उन वाहनों को देखकर क्या होता है, उस वाहन वाले का परिचय मिलता है। कैसे? तो उसके चिन्ह से, प्रतीक से। तो हमारी संस्कृति ये थी कि पहले जितने भी देवी देवता हों या जो जिनके पास विमान थे, वो सब या रथ थे, वो सब क्या करते थे, अपना एक एक चिन्ह रखते थे। और वो जो चिन्ह है वो ध्वजा के ऊपर भी लगाते थे, वो चिन्ह विमान के ऊपर भी बनाते थे, वो चिन्ह घर की दीवारों पर भी बनाते थे, घर के ऊपर झंडा लगाते थे उसमें भी लगाते थे। वो जो चिन्ह है वो उस कम्युनिटी का, उस वर्ग का क्या कहलाता था, प्रतीक चिन्ह कहलाता था। इसलिए आप लोग रोज याद करते हैं ना, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम है गरुड़ ध्वजा। तो गरुड़ ध्वजा का मतलब क्या, गरुड़ है ध्वजा में जिसके, ध्वजा मैंने झंडा, तो झंडे में गरुड़ है। हम लोगों ने मूर्खतापूर्ण क्या अर्थ कर लिया, जो गरुड़ के ऊपर बैठते हैं, ये कहाँ से अर्थ निकला, गरुड़ ध्वजा में है। इसी प्रकार से जब आप भगवान शिव की नामावली जपते हैं, ओम महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभ ध्वज, तो वृषभ कहाँ है, ध्वज में है। वो कोई वृषभ के ऊपर बैठते हैं, बैल की सवारी करते हैं, सब मूर्खतापूर्ण अर्थ क्यों करते हो, लेकिन वो वास्तव में उनकी जो ध्वजा है उसके ऊपर वृषभ का चिन्ह बना हुआ है, उनके विमान पर भी वृषभ का चिन्ह बना हुआ है। इसी प्रकार से कपि ध्वजा, हाँ कौन, हनुमान जी क्या है, कपि ध्वज। और भगवान शंकराचार्य जी ने उसमें क्या नाम है, छांदोग्योपनिषद के उसमें व्याख्या की है। हाँ, वहाँ कापेय शब्द आया, तो कापेय शब्द की व्याख्या करते हुए भगवत्पाद शंकराचार्य जी लिखते हैं, कपि गोत्रोत्पन्न, क्या है, कभी गोत्र है, कभी बंदर नहीं है, वो गोत्र है। गोत्र में ना उनके जो कम्युनिटी है उसका चिन्ह है, वो उस चिन्ह को धारण करने वाले सब कापे कहलाते हैं। तो क्या था, वो ध्वजा के ऊपर हनुमान जी की जो कम्युनिटी थी, चाहे वो बाली हो, चाहे सुग्रीव हो, चाहे कोई, उसके ऊपर बंदर का चिन्ह बना होता था। और उसका मित्र हनुमान का क्या नाम था उसका, जामवंत। तो जामवंत क्या था, रीछ। तो क्या रीछ और बंदर साथ में चलते, कभी देखा आपने, वो जो है, बल्कि क्या था कि जामवंत की जो कम्युनिटी थी वो अपने रथ के ऊपर क्या रखते थे, रीछ का चिन्ह रखते थे आदमी, जानवर नहीं थे वो, बंदर या जो है रीछ नहीं थे, आदमी थे वो हमारी तुम्हारी तरह। और उनके और मूषक ध्वजा, चाहे देखो चूहा होता है ना, चूहा कितना भी छोटा हो, चूहा कितना भी बड़ा हो, और गणेश जी कितने भी बड़े हों, चूहे पे बैठ सकते हैं कभी, अकल तो लगाओ, थोड़ा सोचो तो सही। अंधी परंपरा से जो जिसने का मान लिया उससे क्या अर्थ होगा। तो क्या करना चाहिए, वहाँ मूषक ध्वजा, वो क्या है गणेश जी, मूषक उनकी ध्वजा का चिन्ह क्यों रखा, वो फिर एक अलग लंबा प्रसंग हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि जितने भी विमान थे उन विमानों को पहचानते कैसे थे। हाँ, वो जो है पार्वती जी ने देखा कि नहीं कि दक्ष के यहाँ जा रहे थे सब, तो विमान अपने विमान पे, ये इंद्र जा रहा है, ये फलाना जा रहा है, ये कैसे पता चला, वो उनके चिन्ह से, जाना नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ इस बात को कहते हैं सुखदेव जी कि जितने तत्र तत्र गगन तले उड़पति रे, जैसे कहते हैं गरुड़ जाता है, जैसे जो है दूसरे पक्षी जाते हैं, उन पक्षियों की तरह से विमानावली भी, विमानों की क्या जा रही है, अवली मैंने कतार जा रही है, अवली कहते हैं कतार को,
तो विमानावली मैंने पूरे विमानों की क्या जा रही है, कहता धारक धारक विमान जा रहे हैं, वो सब के सब उनके द्वारा अनुपथम अमर परिवृढ़ अभिपूज्यमाना, वो जितने भी देवता थे उन विमानों से ही क्या कर रहे हैं, वो भगवान ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, स्तुतियाँ कर रहे हैं। जैसे आज भी कोई शंकराचार्य जी या कोई महापुरुष जब जाता है, अभी स्याही निकलेगी कि नहीं, तो उसमें क्या है, दोनों तरफ सड़क के कितनी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है और सब उनको नमस्कार करती है, वंदन करती है। अब वो तो रथ के ऊपर बैठे जा रहे हैं, तो आप उनको नमस्कार करके अपने आप को पवित्र करते हैं, अपनी भावना को पवित्र करते हैं। इसी तरह से ब्रह्मा जी को देख के सब जितने भी देवता हैं वो सब क्या करने लगे, उनका वंदन करने लगे, उनका पूजन करने लगे। भी पूज्यमान पथि पथिता वरुत्सह सिद्ध गंधर्व साध्य चारण मुनिगण ही उपगीयमाना। और कहते हैं रास्ते, हर रास्ते पर जहाँ जहाँ से भी वो जाते हैं, सब तरफ सिद्ध जो साधना के द्वारा परिपक्व हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध गंधर्व जो गाने वाले हैं, गाने बजाने वाले हैं, गंधर्व हैं, और साध्य चारण मुनि आदि जितने भी हैं, ये सब के सब क्या कर रहे हैं, उनकी प्रस्तुति कर रहे हैं। ऐसे स्तुति को सुनते हुए गंध मादन द्रोणपम अभय आसन उपसर्प, ऐसे करते हुए कहते हैं, वो सब जगह आदर सम्मान पाते हुए, जो एक गंधमादन पर्वत है, क्या है, गंधमादन पर्वत उधर साउथ में, तो उस गंधमादन पर्वत की घाटी को प्रकाशित करते हुए पृथ्वी पर पहुँचे। वहीं प्रियव्रत थे, इसलिए उस प्रियव्रत के पास पहुँच गए। और पहुँचने के बाद तत्र हवा एनम देवर्षि हंसयाने हंसयानेन पितरम भगवंतम हिरण्यगर्भम उपलभमाना सहसैव उत्थाय अरण्येन सह पिता पुत्राभ्याम अवहित अंजलि रूपस्थे। अब जो है जब वो पृथ्वी पर आ गए तो जितने भी थे वहाँ तो नारद जी भी हैं। दीक्षा देने वाले कौन थे, नारद जी, और लेने वाले प्रियव्रत, तो दोनों ही थे वहाँ। अब वो दोनों ने क्या किया, जो ही वो ब्रह्मा जी उनके सामने आए तो वो क्या करते हैं, इस बात की चर्चा हम लोग, ठीक है ना, कल करेंगे। अब घड़ी कह रही है कि बंद कर दो, तो आज इतना ही बहुत है। इसलिए अब सीधे होकर के बैठो, जोर से हरिओम की ध्वनि करके 1 मिनट एकाग्रता पूर्वक अपने हृदय में उस सतचित आनंद स्वरूप परम परमात्मा का एकाग्रता पूर्वक 1 मिनट अपने इष्ट देव के रूप में ध्यान करो। हरे ही ओम।